हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। क्या आपके बच्चों के साथ भी यही समस्या है क्या, जो मेरे भांजे के साथ है? अब आप कहेंगे भांजे के साथ क्या समस्या है? अभी मैं कुछ दिनों पहले अपनी बहन के यहाँ 2-3 दिन के लिए रहने के लिए गई थी। अब उसका बेटा अचानक से रात में उठ गया और वो चिल्लाने लग गया कि है ना कि मुझे नहीं सोना है, मुझे बहुत बुरा सपना आया है ना? पसीना-पसीना हो गया और उसके होंठ सूख गए, है ना? और वो घबरा गया, डर गया और वो सोना ही नहीं चाह रहा था। उसको लग रहा था मैं सोऊँगा, वापस मुझे बुरा सपना आएगा। तो क्या आपके बच्चों के साथ भी ऐसा होता है कि उनको इतने बुरे सपने आते हैं कि वो वापस सोना ही नहीं चाहते? बुरा सपना आना लाज़मी है, कई बार होता है, हम सबके साथ होता है। लेकिन अगर अक्सर आपको बुरे सपने आते हैं, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? उसकी रीज़न, उसकी वजह आपके बच्चे ही हैं और कहीं न कहीं आप भी हैं। आपके बच्चे कैसे हैं उसकी वजह मैं बताऊँगी, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि सपने आखिर होते क्या हैं? जी हाँ, सपने होते हैं एक ऐसी प्रक्रिया होते हैं जो भी हम दिन भर में है ना करते हैं, जो भी हम महसूस करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, जो भी हमें अनुभव मिलते हैं, है ना? ये सब चीज़ें एक सपने के रूप में हमें रात में दिखाई देते हैं। जैसे कि आपने किसी फ़िल्म का है ना रिकैप तो देखते होंगे ना? जब टीवी में आता है रिकैप, ट्रेलर, है ना? जिसमें पूरी फ़िल्म का सार आ जाता है छोटे-छोटे से पॉइंट्स में। बस ऐसे ही हम पूरे दिन भर में जो भी करते हैं, वो सपने के रूप में रात में हमारे को दिखाई देता है, कि हमने पूरे दिन भर में क्या किया। तो वही सपने जो चीज़ हम करते हैं, जो चीज़ हम देखते हैं, जो चीज़ हमें फ़ील होती है, जो चीज़ हम महसूस करते हैं, जिसका हमें अनुभव होता है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं न कहीं सब फ़ीड होता रहता है और सपना बनकर फिर वो हमको रात में दिखाई देता है। तो मैंने आपको बोला कि इसकी वजह आपके बच्चे ही हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा वॉयलेंट गेम्स मोबाइल में देखते हैं या फिर टीवी भी देखते हैं, प्ले गेम भी देखते हैं, तो ऐसे वॉयलेंट गेम्स देखते हैं जिसका असर उनके दिमाग में होता है। जी हाँ, उनके दिमाग में ये सब चीज़ें फ़ीड होती जाती हैं सबकॉन्शियस माइंड में और फिर वही उनको डराती हैं उनके सपने के रूप में। क्या होता है कि बच्चों के मोबाइल गेम्स में क्या होता है? वाइब्रेट, बहुत ज़्यादा शोर-शराबा होता है, लड़ाई-झगड़ा होता है ना? बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस होती है उनके गेम्स में। तो उनके जो व्यवहार में भी ये सब आता है और यही सब वॉयलेंट उनके सपने में आता है, जिससे बच्चे डर जाते हैं। और दूसरा क्या होता है कि आपने देखा होगा मोबाइल गेम्स में बहुत ज़्यादा साउंड होती है, बहुत ज़्यादा लाइट होती है ना? बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें होती हैं, है ना? बहुत ज़्यादा आपको मार-धाड़ की आवाज़ें आएँगी, बहुत ज़्यादा लाइट्स होंगी, है ना? तो इन सब का क्या होता है प्रभाव हमारे दिमाग में पड़ता है। उस वक़्त तो हमको मज़ा आता है, लेकिन वो कहीं न कहीं अपनी छाप छोड़ जाते हैं हमारे दिमाग में। और फिर वही सब हमको रात में दिखता है कि बहुत तेज़ चीज़ें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा लाइट्स हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग चिल्ला रहे हैं, है ना? तो ये क्या है? ये आपके जो आपने गेम दिन में देखे हैं, वही सब आपको रात में दिखाई दे रहा है। कई बच्चे क्या करते हैं कि हमें नींद नहीं आ रही है, रात में भी वो गेम्स खेलने लग जाते हैं। तो रात में तो बिल्कुल भी ये सब चीज़ें ऐसी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। कई बार बच्चे सोचते हैं कि हम अपने गट्स दिखा रहे हैं। है ना? हम अपने दोस्तों के सामने अपना है ना वो दिखाएँगे कि देखो हमें बिल्कुल डर नहीं लगता, है ना? वो अपनी नाक ऊँची रखना चाहते हैं। उसके चक्कर में क्या करते हैं, वो लोग डरावनी चीज़ें देखते हैं, डरावनी फ़िल्में देखते हैं, है ना? और ऐसे शर्तें भी लगाते हैं कि अरे! तुमने वो फ़िल्म नहीं देखी? मैंने तो देखी है, मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं लगा। लेकिन वो डर आपको उस वक़्त नहीं लगता है, लेकिन जब आप सोते हैं, तो वो सपना बनकर आपको डराता है। और फिर आपको लगता है कि अब मैं सोऊँगा ही नहीं तो मुझे सपना भी नहीं आएगा, जिसमें अनिद्रा की भी समस्या आपको हो सकती है ना? और क्या होती है हमारी एंग्ज़ायटी भी बढ़ जाती है ऐसे सपनों से। क्यों? क्योंकि हमें क्या होता है कि जब हम गेम खेल रहे होते हैं, अरे हमें इस लेवल में पहुँचना है ना? अरे! मैं अगर इस लेवल में नहीं पहुँच पाया तो क्या होगा? अरे! मेरा इस लेवल में तो मैं नीचे ही रह गया। आजकल जो गेम्स हैं वो अपने दोस्तों से भी दूर बैठे भी खेले जा सकते हैं। अरे! मेरे दोस्त के तो ज़्यादा नंबर हो गए, उसने ज़्यादा पॉइंट्स कमा लिए, मैं तो अभी पीछे ही हूँ। तो उससे आगे जाने की होड़ जो होती है ना? नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल में पहुँचने की होड़ होती है, मुझे ये डायमंड मिलेगा, मुझे ये सिल्वर ब्रॉन्ज मिलेगा। ये सब की जो होड़ होती है वो आपके अंदर एक एंग्ज़ायटी पैदा करता है, डिप्रेशन पैदा करता है।
और यही एंजाइटी, डिप्रेशन आपको बुरे सपने के रूप में दिखाई देती है। ठीक है? अब क्या होता है कि आपकी जो अंदर की जो भावनाएँ होती हैं, वो कहीं न कहीं आप फैंटेसी की दुनिया में जी रहे होते हैं और आप असल ही मतलब समझ ही नहीं पाते हैं कि असल दुनिया क्या है और फैंटेसी की दुनिया क्या है। आप दोनों में अंतर ही नहीं कर पाते, आप एक फैंटेसी की दुनिया में रहते हैं और वही फैंटेसी की दुनिया आपको सपने में डराती है। तो आप एज़ ए पेरेंट अपने बच्चों पर ये ध्यान दीजिए कि बच्चा क्या खेल रहा है, क्या देख रहा है ना? उसके बाद वो क्या समझ रहा है उसे, क्योंकि हम सभी की समझ अलग-अलग होती है। वही गेम आप भी देखेंगे तो आपको इतनी एंग्ज़ायटी नहीं होगी, है ना? कोई बात नहीं, नेक्स्ट दिन लेवल पूरा कर लेंगे, लेकिन बच्चे को होगी। तो देखने का नज़रिया भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो आप ये ध्यान दीजिए एज़ ए पेरेंट कि आपका बच्चा दिन भर में क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या सीख रहा है, क्या अनुभव कर रहा है ना? अगर आप धीरे-धीरे ये सब कम करेंगी और ख़ास करके रात में तो उसको बिल्कुल भी ये सब चीज़ें ना देखने दें। कोई पॉज़िटिव चीज़ें दिखाइए, है ना? जो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड है वो बहुत कुछ है। उसमें ऐसी चीज़ें भी हैं तो आपको पॉज़िटिव चीज़ें भी मिलेंगी। तो बच्चे को आप है ना मोटिवेट कीजिए कि वो कुछ पॉज़िटिव चीज़ें देखे, है ना? तो अगर वो जो चीज़ें देखेगा, अच्छी चीज़ें देखेगा तो उसको अच्छे सपने आएँगे और उसकी अनिद्रा की समस्या, डिप्रेशन की समस्या, एंग्ज़ायटी की समस्या नहीं होगी। तो उम्मीद है कि अब आपको समझ में आया होगा कि अगर आपके बच्चे को बुरे सपने आ रहे हैं तो इसका रीज़न कहीं मोबाइल गेम्स तो नहीं है। तो उम्मीद है कि आप अपने बच्चों को ऐसे मोबाइल गेम देखने से रोकेंगे, खेलने से रोकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपसे मिलने आऊँगी, लेकिन यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो लेकर, काउंसलिंग के वीडियो लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।